आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ जापानी फूड सुशी। बहुत पसंद आती है बच्चों को। जब भी बच्चे कहीं ना कहीं बाहर निकलते हैं तो बाहर स्पेशल इसी को खाने जाते हैं। और एक प्लेट आपको 700-800 रुपये के बीच की मिलती है, जिसमें इसी तरह के 8-9 पीस होते हैं। अब इसको बनाना है तो आपको सामग्री क्या चाहिए। आपको सुशी राइस चाहिए, ऑनलाइन परचेज किए हैं मैंने, आप देख लीजिए। नोरी सीड चाहिए जो सुशी के लिए स्पेशल होती है। बम्बू मैट चाहिए, खाने के लिए स्टिक चाहिए, और कुछ वेजिटेबल्स जो आपको पसंद है, जैसे मैंने गाजर, खीरा, एवोकाडो जो कुछ लिया है। आप इसी तरीके से पनीर से भी बना सकते हैं, चीज़ से भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद है उसी से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, टाइम ख़राब नहीं करेंगे। तो जापानी सुशी बनाने के लिए सबसे पहले चावल जितने लिए ना उससे डबल पानी लेके आपको गैस पे इसको पकाना है। जब ये अच्छे से पक जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो पकाने का तो तरीका वही है जैसे हम अपने वाले चावल पकाते हैं। ये पक जाए तो देखिए इस तरीके से आपको लकड़ी की चम्मच से ही मैच करना है, क्योंकि अगर ये बाउल जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये भी लकड़ी का इतना बड़ा हो ना तो अच्छा होता है, क्योंकि पानी को अपने अंदर सक कर लेता है तो एक्स्ट्रा पानी इसका ख़त्म हो जाता है। तो जो प्रॉपर तरीके से जापान के लोग बनाते हैं तो लकड़ी के बर्तनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं पूरे को इसे एक बड़े से बाउल में निकाल दूंगी। तो ये हमारे सुशी राइस जो थे वो पक के तैयार हो गए। आप ऑनलाइन इनको परचेज कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप अपने वाले चावल भी बनाने का तरीका है वो इस तरीके से करिए ताकि वो स्टिकी राइस बने। ये बहुत ही आपस में चिपकने वाले चावल होते हैं और इनको हमें अच्छे से क्या करना होता है, इन अलग अलग फैलाने से होते हैं एक बार, ताकि ये आपस में बाद में दोबारा से मिक्स होंगे। कैसे, उसके लिए हम बना लेते चावल को तैयार करते। एक यहाँ पे पिंच मैंने चीनी ली है, एक पिंच यहाँ पे नमक लेंगे, बहुत कम मात्रा में लिया है मैंने। और साथ में अभी चावल को और ज़्यादा स्टिकी बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए वाइट वाला विनेगर 1 चम्मच भर के लिया है और इनको अच्छे से हम मिला लेंगे। ये स्टिकी राइस का पानी बन के क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। पूरी चीनी को हम अच्छे से क्या कर लेंगे, मेल्ट कर लेंगे। अगर स्टेप बाय स्टेप आप इसको सीखेंगे, पूरी वीडियो को स्किप किए बिना देखते हैं तो आपकी सुशी भी बहुत अच्छे से फर्स्ट टाइम में बन के तैयार हो जाती है। मेरे कितने प्रयास थे ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे पानी को आपको हर एक चावल को टच करवाना है। तो आप दाएं बाएं हर तरीके से आपको क्या करना है, ये डालना है और इस तरीके से इसको क्या करना है, मिक्स करना है, ताकि सारे चावल जो है वो हमारे आपस में चिपक जाए और ये पानी जो है इससे कवर हो जाए। तो ये हमने विनेगर वाला पानी इसके अंदर डाल दिया। अब दोनों हाथों से, चम्मच से हम इसको अच्छे से क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ताकि दोनों चावल आपस में सारे चिपक जाए। और साइड में आप देख रहे हैं ना ब्लैक ब्लैक कटोरी में, ये सोया सॉस है, ये मैंने बनाया है, लेकिन इसके लिए वीडियो मैं अलग से डालूंगी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो सोया सॉस घर में बना के तैयार किया, 5 मिनट में ही बन के तैयार हो गया था, मार्केट से लाने की वो भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सुशी बता रही हूँ। तो सॉस की वीडियो आप शाम को देख लेना, चैनल पे आपको मिल जाएगी कि बिन सोया सॉस कैसे बनाया जाता है। देखिए, चलिए चावल हो गए और इनको ढक के हम साइड में रख देते हैं। अब चावल का काम ख़त्म। अब चावल का कुछ नहीं करना, हमें बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखिए, मैंने 2 खीरे, गाजर ये लिए, पूरा इस्तेमाल नहीं होगा, ये एवोकाडो और गाजर। तो यहाँ पे 1 एवोकाडो, 1 खीरा, 1 गाजर का इस्तेमाल होगा। मैंने अच्छे से इनको धो लिया है। धो के आगे पीछे से इस तरीके से आपको गाजर को कट करना है। कुछ वैसे छीलने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाजर है। अब अच्छे तरीके से आप इसको कट लगाइए। अगर बीच वाला पार्ट अगर ज़्यादा हार्ड है तो उसको आप निकाल सकते हैं, उसको आप निकाल दीजिए। नहीं को इस तरह पतली पतली स्लाइस आपको कट करनी है। अगर आपने पतली स्लाइस नहीं काटी तो बाद में जो सुशी आपकी बन के तैयार हो जाएगी ना, तो आप काटते समय आप यहाँ पे फेल हो जाएंगे। बहुत
ये ट्रिक के साथ बनाया जाता है, नहीं तो ज़्यादातर लोग इसको बना ही नहीं सकते। अगर आपने वीडियो को स्किप कर करके देखा ना तो आपकी बहुत सारी ट्रिक्स बीच में छूट जाएगी और आप इसको बना ही नहीं पाओगे। जो सामान ऑनलाइन परचेज करना है वो सारे मैं टैग में लगाऊंगी, आप वहाँ से परचेज करें, जिससे आपको काफ़ी उसमें फ़ायदा होगा। चीज़ें आराम से मिल जाएंगी और आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो मैंने यूज की है। कई बार क्या होता है ना, चीज़ें आपको गलत नंबर की भी आ जाती है, तो टैग किए हुए जो सामान है उसी से आप इनको परचेज़ करें और बच्चों के लिए बनाते हैं। कई बार बनाए बच्चे बाहर जाते हैं, स्कूल में लाते हैं, लंच के लिए बना सकते हैं क्योंकि हेल्दी है। इसमें किसी तरह का फ्राइड नहीं होता है, जो कुछ होता है ना वो इसी तरीके से बनाया जाता है। बहुत ही वेज सुशी है, तो इसलिए बच्चों के लिए हेल्दी तो है। आप और भी मैं बनाना बताऊंगी क्योंकि मटेरियल काफ़ी मैंने मंगा के रखा हुआ है। जब तक ये काट रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आप ऑनलाइन पहले ही ऑर्डर कर लीजिएगा। जब बनाने का प्रोग्राम है उससे 15 दिन पहले सारी चीज़ों को आप ऑर्डर कर लीजिएगा। खाने की स्टिक है, ये है, बच्चों को सिखाइए क्योंकि बच्चे कहीं बाहर जाते हैं तो उनको कभी ऐसी शर्म नहीं आनी चाहिए कि मुझे खाना नहीं आता है। ये खाने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है इसका। तो सोया सॉस भी मैं आपको बताऊंगी और ये जितनी भी चीज़ें मैंने ऑनलाइन परचेज की है वो सारी मैं टैग में लगाऊंगी। वहाँ से आप खरीदिए, आपको सस्ता भी पड़ेगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। ऐसा तो बोलूँगी ना मैं, ये तो नहीं है कि मैं बता नहीं रही, मुझे भी काफ़ी फ़ायदा होता है जब आप मेरे टैग से परचेज करते हैं और आपको भी फ़ायदा होता है। तो चलिए खीरे को भी इस तरीके से हम काट लेंगे और खीरे का जो बीच वाला भाग है ना, जिसमें सीड्स से ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उसको आप चाहे तो निकाल सकते हैं। मैंने कुछ निकाला है। अब देखिए ये हमारी कट के तैयार होगी सब्ज़ी, इनको मैंने तैयार किया। अब हम एवोकाडो को इसी तरह से क्या करेंगे, चारों तरफ चाकू घुमा के काट लेंगे। ये मेरा तरीका यही है काटने का। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, लोग बाग इतना महंगा क्यों खाते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ ना, ये खाने में बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि मक्खन होता है। मक्खन यानी कि जो हमारा आलोना घी बोलते हैं ना, ये जो खा लिया इसने खा लिया, ये ऐसे ही होता है, लेकिन है बड़ा हेल्दी। तो इस तरीके से आप इसका ये उतारिए क्योंकि मेरा ये ना ज़्यादा पक गया था, बनाने में मैं लेट हो गई तो इसलिए पक गया। इस तरीके से हमने इसको काट लिया, एवोकाडो को अलग रखा और जो हमारी गाजर है, खीरा है, इनके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और यहाँ पे डाल दिया है सिरका। इनको सीजनिंग बोलते कर लेते हैं, जिससे क्या होगा ये अच्छे से पिकल्स हो जाती है, जिसमें अचार जैसी खुशबू और टेस्ट आने लग जाता है। तो नमक और विनेगर डाल के इनको ढक के साइड में रख देंगे। और ये दूसरा जो फ्रूट हमारा एवोकाडो है, इसको हम बिल्कुल भी नहीं नमक में डालेंगे। चलिए अब ये तैयार हो गया है। मैंने इसको 30 मिनट के लिए छोड़ दिया था, उसके बाद मैं इसको बना रही हूँ। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं बेम्बू मैट। तो मैट जब हम लेते हैं ना तो इसको आपको पॉलीथीन से कवर करना है। अगर रैप वाली पॉलीथीन है तो आप वो परमानेंट कर दीजिएगा, नहीं तो आपका ये बेम्बू मैट एक बार में ही ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आपको कवर करना ज़रूरी है। अब मैं निकालती हूँ सुशी नोरी सीड्स। ये देखिए 10 सीट है इसके अंदर। आप जब भी मंगाएंगे आप कम ज़्यादा भी मंगा सकते हैं। कुछ ग्रीन होती है, कुछ ये ब्लैक से जैसे होती है। तो मेरे पास है ना ये मूंगिया टाइप है, ठीक है ना। ये बिल्कुल जो लोग नॉन वेज खाते हैं ना उनके लिए तो ये चाहिए इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए ना बहुत ही हेल्दी होते हैं, क्योंकि ये समुद्री खाना होता है एक तरह से। ये देखिएगा अब मैंने सीट को निकाल लिया। एक तरफ से ये थोड़ा सा खुरदरा मिलेगा, एक तरफ से ये बिल्कुल सिल्की मिलेगा। तो हमें करना क्या है, जो बिल्कुल सिल्की है ना उसको रखेंगे बाहर ताकि वो कटने में आसानी हो, सारे रेशो आराम से काट सके। खुरदरा है उसको रखेंगे अंदर। इन सीड्स को मैं उठा के रख देती हूँ क्योंकि मैं अभी आपको कई प्रकार की ये सुशी बनाना सिखाऊंगी। मैंने बहुत लंबी लंबी इसकी क्लास ली है, ऑनलाइन ली है, पेड क्लास ली है, उसके बाद मैं इसको अच्छे से सीख पाई हूँ। तो यही मैं आपको सिखा रही हूँ। जब तक मुझे नहीं आया ना तो मैंने आपको नहीं सिखाया ये, पहले मैंने ऑनलाइन पेड इसकी काफ़ी क्लासेस ली है, फिर मैं इसको सीख पाई हूँ। अब जो स्टिकी राइस मैंने बनाए थे ना, तो पहले आपको हाथ पानी में डिप करने हैं,
क्योंकि गिले हाथों से आप करेंगे तो ये चिपकेंगे नहीं तो ये सारे आपके हाथ के चिपक जाएंगे। और यहाँ पे हाथ का ही इस्तेमाल होगा, मैं बता देती हूँ आपको। अच्छे से आपको इनको क्या करना है, मिक्स कर लेना है और गिले हाथ से आप अपनी न्यूरी सीट पर जहाँ से ये खुरदरा है ना, उबड़ खुबड़ जिधर है वहाँ पे आपको स्टिकी राइस चिपकाने हैं। इस तरीके से चिपकाइएगा। चिपकाते समय आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ना चिपकाए, नहीं तो आपकी जो न्यूरी सीट है जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो हिसाब से ही, इसके साइज़ के हिसाब से ही आपको इसको क्या करना है। अच्छा, मैं एक वीडियो और करके आपको बताऊंगी कि इस न्यूरी सीट को इतनी बड़ी इस्तेमाल ना करके हाफ को भी कैसे किया जा सकता है। चलिए अभी देख लेते। ऊपर से मैं थोड़े से डाल देती हूँ यहाँ पे तिल। आप चाहे तो डालिए, ना डालना चाहिए तो मत डालिए। काले तिल भी डाल सकते हो कि वो भी हेल्दी होते हैं, लेकिन मुझे थोड़े से ना ये अच्छे लगते हैं, मैंने तिल डाल दिए हैं। अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे बहुत ही स्पेशल, ये मैंने रेड चिल्ली से बनाया है सिल्की वाला सॉस। ये कैसे बनता है इसकी वीडियो तो मैंने पूरा इसमें नहीं डाला क्योंकि बहुत लंबी हो जाती वीडियो। इसको मैंने मलाई से लाल मिर्च को रात को भिगोया था, फिर मिक्सी में पीसा, साथ में मलाई डाली है और इसमें नमक डाला है और फिर इसको बना के मैंने तैयार किया है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ना, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अब थोड़ा सा मैंने जो चिली सॉस बनाया था वो डाला, फिर गाजर, खीरा, एवोकाडो, इन सारी चीज़ों को ये देखिए मैंने डाल दिया। सारे 3 फ्रूट्स है, तीनों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए बच्चों के लिए हेल्दी तो है, लेकिन बच्चों को एक नया खाना भी मिलता है। बाहर जाते हैं तो उनको खाने का तरीका भी समझ में आता है और आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में भी दे सकते हो और ये काफ़ी हेल्दी फ्रूट भी है। अब देखिएगा ये हो गया सेट, हमारा हो गया सेट। अब ऊपर से एक बार फिर से मैं मेरे वाला सॉस लगा देती हूँ। यहाँ भी ना आपकी चॉइस है, आप चाहे तो चीज़ से बना सकते हो, आप पनीर से बना सकते हो, एग से बना सकते हो, मशरूम से बना सकते हो, ठीक है ना। आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये सारी चीज़ें हेल्दी होती है। क्योंकि सबसे अच्छी बात होती है इसमें फ्राइड नहीं होता। अब यहाँ पे ये तरीका आपको बड़े ध्यान से देखना है। आपको बैम्बू सीट को ही घुमाना है, आपको नूरी सीट को हाथ नहीं लगाना। बैम्बू मैट से ही आपको इसको क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए ये देखिएगा, आपको अपनी उंगलियों को आगे की तरफ लगाना। देखिए इस तरह इतना फोल्ड हो जाए, फिर आपको क्या करना है, ये इसको थोड़ा सेट करते, थोड़ा सा कई बार क्या होता है दबता नहीं है ना, तो ये बिल्कुल क्या हो जाता, निकल जाता। तो आपको सीट से ही इसको क्या करना, दबाना है। ये दब गया देखो। अब आपको सीट से ही वापस से इसको क्या करना होगा, इस तरीके से करके सीट को ही आपको घुमाना होगा। देखिएगा कई बार मैं इसको फोल्ड करने में फेल हुई हूँ क्योंकि बड़ा मुश्किल काम तो नहीं है खैर, पर ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिक के साथ किया जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो आपकी बैम्बू मैट है इसके ऊपर आप पॉलीथीन कवर कर लीजिएगा। अगर पॉलीथीन आप कवर नहीं करेंगे ना तो ये पूरा गंदा हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम उसको करने में सक्सेस नहीं होते। अब देखिएगा इस तरीके से हमने इसको टाइट हाथों से थोड़ी देर दबाना है ताकि सारे चावल ये सब स्टिकी क्या हो जाए, तैयार हो जाए। अब देखिए इस तरीके से ये हमारी सीट हो गई है बॉइंड, पूरा चिपक गया है क्योंकि न्यूरी सीट भी अच्छे से फिर चावल पे चिपक ही जाती है। अब एक और ट्रिक है काटने के लिए। सबसे पहले तो आपको तेज़ धार वाला चाकू लेना है। चाकू को थोड़ा पानी में गीला कर ले, ऊपर आप इसको धीरे धीरे चलाइए। फिर आपके चाकू का जो फ्रंट वाला कोना है इससे आपको नीचे की तरफ दबाना है। पहले आपको शुरू में धीरे ही ऊपर वाली सीट को कट करना है। इस तरीके से आपको कट करना है। आप छोटे छोटे पीसेज में इसको कट कीजिएगा। ये देखिएगा, ये इस तरीके से कट करना। देख रहे हैं आप, पहले आपको चाकू को 2 बार आगे पीछे करना है, फिर ज़ोर से दबाना है और फिर जो लास्ट वाला कोना चाकू का है इसको नीचे रगड़ते हुए खींचना है, जिससे ये नीचे तक आपकी न्यूरी सीट है ये आराम से कट जाए। ये देखिए आज हमें मिली है पूरी सफलता। मैं बहुत खुश थी जिस दिन मैं इसको इस तरीके से काट पाई, क्योंकि कई क्लासेस करने के बाद
कई बार प्रैक्टिस करने के बाद मैं इसको बनाने में असफल रही, तो मैंने सोचा चलिए आज ये लास्ट में सक्सेसफुली बन गया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे को ये लगा कि जब भी मेरा बेटा कहीं बाहर जाता है तो बोलता है आज एक प्लेट सोसी की हमने खाई थी 800 रुपए की, कभी कभी बोलते 900 रुपए की, अलग अलग तरह की होती है। देखिए तो मैंने जो बनाई है आज ये वेज बनाई है, और इसके बाद में मैं आपको पनीर वाली अलग अलग तरह की सूसी है, क्योंकि अभी मटेरियल मैंने ऑनलाइन परचेज कर लिया, उस सारे को मुझे बनाना है और आप लोगों को दिखाना है, सिखाना है। तो आप अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वाला सॉस है, इसके साथ ये बहुत मज़े से खाई जाती है। सोया सॉस की रेसिपी देखने के लिए शाम को आप मेरे चैनल पे विजिट करिएगा, आपको रेसिपी मिलेगी। अगर आपको बहुत मेहनत के बाद बनाया हुआ ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करके एक हार्ट ज़रूर भेजिएगा, ताकि मेरा दिल भी खुश हो जाए। हमारी सूसी बन के तैयार हो गई है। आप कब बना रहे ये मुझे कमेंट्स करिए। कोई दिक्कत आती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं कि क्या दिक्कत है। चलिए मैं खाने का जुगाड़ बता देती हूँ, क्योंकि लोगों को ये खाना नहीं आता है। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए 2 स्टिक लिए जो इसकी खाने वाली होती है, उसको इस तरीके से मैंने बराबर रख के नैपकिन से ऐसे ऐसे क्या कर लिया, मोड़ लिया है, ऐसे ऐसे घुमा लिया गोल गोल। अब इसको कैंची की तरह बना लेंगे। अब ये खाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसकी खाने की ट्रिक है ना, दोनों उंगलियों के बीच के में लगा के खाना बहुत ही मुश्किल होता है। और इस तरह नैपकिन से आप इसकी कैंची नुमा बना लेंगे ना, तो आप इससे आराम से पकड़ के इसको खा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये जुगाड़ खिलाने का और इसका बनाने का तरीका पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।